नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा स्नान का क्या फल होता है और गंगा स्नान से जुड़ी हुई वो सभी बातें करेंगे। जैसे गंगा स्नान में लोग गंगा जी की पूजा भी करते हैं, साथ में गंगा नदी के किनारे पूजा सुनते हैं, गंगा जी में पैसे चढ़ाते हैं, गंगा किनारे दान करने का क्या महत्व है, साथ में ज्योतिष के आधार पर गंगा स्नान का क्या महत्व है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पूरी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा विषय सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष है, जिस पे अगर हम आपको बता दें कि गंगा स्नान का ज्योतिषीय क्या लाभ है। जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपके जीवन में सुख, भाग्य और मोक्ष की वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में चौथा, आठवां और 12वां घर जो होता है, यह जल तत्व से जुड़ा हुआ होता है। जब आप चौथे घर अर्थात सुख सुविधा, भोग विलास, घर और गाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ से स्नान करने से लाभ मिलता है। जीवन में दुर्घटनाएं, चोट चपेट, सडन समस्या अष्टम से देखी जाती है। जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं कम होती हैं। साथ में जब आप गंगा स्नान करते हैं तो जीवन में सुख सुविधा का विकास होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ज्योतिषीय बात हुई। कुछ आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि यह क्या सही है कि नहीं सही है। मित्रों, आपको मैं बता दूं, पंचतत्वों में जल तत्व का बड़ा महत्व है। जल तत्व की अगर हम बात करें तो ज्योतिष के अनुसार मन को चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है और चंद्रमा को जल तत्व का कारक कहा जाता है। विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जल से ही बना हुआ है। हमारे शरीर में हमारा मन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत सारी समस्या और बीमारी हमारे जीवन में मानसिक होती है। आज के टाइम में देखा जाए तो डिप्रेशन से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कहीं न कहीं से हम मन के तल पर ही ज़्यादा रखते हैं। इन सब में गंगा स्नान करने से लाभ होता है। कारण क्या है? हमारे शरीर का जो सूक्ष्म जल है, थोड़ा जल है, जब वो महाजल और इस बड़े जल से मिलता है तो औषधीय गुणों के साथ साथ पंचतत्व में जल तत्व के साथ जो एक रिएक्शन होता है, जो एक एक्शन होता है, वह भी हमें बहुत मात्रा में शुद्ध और पवित्र करता है। अब बात उठती है कि गंगा नदी के किनारे हम लोग पूजा क्यों सुनते हैं। जब आप गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो आपका मन कहीं न कहीं से गहरा एकाग्र होता है। मन का सबसे बड़ा आधार जो जल है वह उसको प्रभावित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल से जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्या उन्होंने की, सब नदियों के और समुद्र के किनारे किया। जल हमारे मन को अपनी तरफ खींचकर शांत और व्यवस्थित करता है। और जब आपका मन व्यवस्थित हो और आप नदी के किनारे पूजा सुने तो क्या वह पूजा आपके लिए फलदायी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और आपकी सभी मनोकामना जल के प्रभाव से पूर्ण होगी। कहा जाता है कि बड़े बड़े पुराण जैसे हरिवंश पुराण, जिनको संतान सुख नहीं है, गंगा नदी के किनारे सुनिए, आपको संतान प्राप्ति होगी। भागवत अगर आप गंगा नदी के किनारे सुनते हैं तो आपको सुख होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई भी पुराण या पूजा, यहाँ तक कि आप छोटी भी पूजा जैसे कथा सुनना, विष्णु जी की कथा सुनना या इसके अलावा रुद्राभिषेक करना जैसी पवित्र क्रियाएं अगर आप गंगा नदी के किनारे करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा जाता है। उस कई गुना का मतलब ही यही है कि आपका मन और चेतना इतना एकाग्र होता है और
जब आप चेतना और मन से गहरे उतरते हैं, एकाग्रता में अंदर तक जाते हैं, तो बरबस प्रकृति और पंच तत्व और परमात्मा सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आपको धन, यश, कीर्ति, संतान, मोक्ष जो भी चाहिए वहाँ सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी बालक का मन शिक्षा में बिल्कुल नहीं लगता है तो आप समझिए कि उसको गंगा स्नान की मात्रा बढ़ा दीजिए। और जब गंगा स्नान बढ़ेगा तो कहीं न कहीं से उसके मन की पवित्रता और एकाग्रता बढ़ेगी। कई बार कुछ लोगों के मन में यह भी विचार आ सकता है कि हम तो गंगा स्नान करते हैं लेकिन ऐसा सुख नहीं है। देखिए, जब हमें कोई चीज़ पता चलती है और जब किसी चीज़ पर हम एकाग्र होते हैं तो उसका बल कई गुना ज़्यादा होता है। आप गंगा स्नान करने जाएं तो पूरे भाव और चेतना से जाएं। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान करने का भी नियम है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि घर से आप पुराने कपड़े, गंदे कपड़े छोड़कर घर से स्नान करने के बाद गंगा स्नान करें। इसका मतलब आप पीछे से तैयार होकर आए, वो स्नान नहीं है, एक पूजा की प्रक्रिया से। और गंगा में प्रवेश करने से पहले पहले गंगा के जल को दाहिने हाथ से छूकर मस्तक पे लगाएं, माँ गंगा को प्रणाम करें। और आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो हर हर गंगे बोलकर धीरे धीरे गंगा में प्रवेश करें। गंगा के अंदर माँ गंगा को एहसास और महसूस करें। गंगा के अंदर जाकर तपस्या करना या जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य के 108 मंत्रों का पाठ करना या कोई भी पाठ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कारण क्या है? आपके मन की एकाग्रता और जल का बैलेंस अद्भुत होता है। और ज्योतिष की बात अगर करें, जो ज्योतिष प्रिय लोग हैं उनको पता ही होगा, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। और जब आप धर्म का काम जल में करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति भाग्य का कारक है, पुत्र का कारक है, पत्नी का कारक है। इन सभी चीज़ों में श्रेष्ठता आती है। बृहस्पति को अग्नि का कारक कहा गया है। इसी नाते आपने देखा होगा कि हम गंगा नदी में दीप दान करते हैं। इस दीप दान का सीधा फल आपके भाग्य विकास पर पड़ता है। तो आपको हमेशा चाहिए कि जब भी गंगा स्नान करें तो वहाँ दीप दान जरूर करें। गंगा के किनारे दान करने की और भी प्रथाएं हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, धन का दान। जब यह दान करते हैं तो आपका मन खुलता है। मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है कि जब हम किसी से लेते हैं तो हम अंदर कहीं न कहीं से दबते और संकुचित होते हैं। और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा मन अंदर से प्रसन्न और बड़ा होता है, विशाल होता है, जिससे हम सहज रूप से अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे दान, स्नान, पूजन, मंत्र जाप इसको करना चाहिए। और हमारे ऋषियों और मुनियों की बड़ी महिमा है। साल भर में 365 दिनों में आए दिन वो बोलते हैं कि इस तिथि पे स्नान करना शुभ है, इस तिथि पे स्नान करना शुभ है। ये सारी तिथियों का जो एक गणित बनाया गया है वह आपको कहीं न कहीं से मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया गया है। कारण क्या है? मन बड़ा संक्रमित होने वाला विषय है। आप छोटी सी चीज़ों से भी आपका मन संक्रमित हो जाता है। तो शास्त्रों के इस नियम से आपके मन की एक तरह से काउंसलिंग होती है। आपके शरीर में पंच तत्व व्यवस्थित होता है। आपके शरीर के रोग को भी कम करता है, मन के रोगों को भी कम करता है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप जल में स्नान करते हैं गंगा जी के, तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? पूरी दुनिया में आप ही सबसे बड़े हैं, यह अश्वमेध का फल है।
आपको पता होना चाहिए, जब आप मन से श्रेष्ठ और पवित्र होते हैं तो आप साक्षात भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि हमारी परिकल्पना है कि हमारा जो पिंड है वही ब्रह्म है। तो गंगा स्नान की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। गंगा स्नान के संबंध में मैं आपको बता दूं कि जैसे इस समय माघ का महीना चल रहा है और 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा आने वाली है। आप लोग जरूर जाएं, गंगा स्नान करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बाल्टी में गंगा जी के थोड़े से जल को मिलाकर स्नान करते हैं। क्या यह उचित है कि अनुचित है, अगर इस पे बात की जाए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में गहरी श्रद्धा है कि यह जल गंगा समान हुआ है और पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से स्नान करते हैं, तो यह जल भी आपके लिए बड़ा गुणकारी होगा और इसका भी पूरा फल आपको प्राप्त होगा। गंगा में खड़े होकर जरूर आप भगवान का स्मरण करें और सूर्य को जल जरूर प्रदान करें। यह सूर्य का जल आपके जीवन में यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, आर्थिक समस्या, पारिवारिक विकास नहीं हो रहा है, शैक्षणिक समस्या बालकों को आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो गंगा नदी में स्नान करें और माँ से निवेदन करें। निवेदन से मुझे एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहिए कि स्नान करने से पहले जब माँ को प्रणाम करें तो एक गहरा संकल्प रखें कि हम आपके शरण में आए हैं और हमारा क्या कष्ट है, हमारी क्या पीड़ा है, यह बताने के बाद उसमें जाकर स्नान करें और महसूस करें कि जो निगेटिविटी थी माँ गंगा ने हमसे ले ली और हम पवित्र और स्वस्थ होकर, सभी बलों से युक्त होकर बाहर आकर माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, माँ के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए, क्योंकि गंगा स्नान मिल जाना यह बिना गंगा की कृपा से, शिव की कृपा से, विष्णु की कृपा से संभव नहीं है। तो मित्रों, गंगा स्नान की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि कैसे गंगा स्नान जाके करें, कुछ महान तिथियां जो हैं उस पे जाकर करें, क्योंकि जो तिथियों का यह तारतम्य हमारे ऋषियों ने बनाया है, यह तारतम्य केवल एक कागजी डेट नहीं है। इन तिथियों में प्रकृति, मौसम, नदी का जल, इन सब का एक गहरा सामंजस्य है। इस बीच में जब आप स्नान करते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरा धर्म और पूरा शरीर, ये सब मिलकर आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। इस नाते इन तिथियों को जरूर अनुसरण करें। इसीलिए हमने आपको एक उदाहरण दिया कि 5 फरवरी 2023 को माघ पूर्णिमा है। इस दिन आप स्नान करें, आपके लिए शुभ होगा। पूर्णिमा और अमावस्या में स्नान करने से पितृदोष खत्म होता है। ऐसे तो गंगा सभी दोषों को खत्म करती हैं। कहा जाता है कि गंगा में अस्थियां डाल दी जाएं तो गंगा के जल का इतना प्रभाव है कि अस्थियों अर्थात हड्डियों को वो गला देती है। गलाने का मतलब है कि जो भी दोष है वह धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, कोई भी भक्त जो गंगा स्नान करता है या करना चाहता है उसको जरूर शेयर करें। आपको ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, राधे। ना भूलें, ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।